2022 के यूपी चुनाव में अफसरों की लापरवाही के चलते वोट से वंचित दलित महिला ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया कि कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार को संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया। कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है। पूरा मामला संभल जिले की चंदोसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी से जुड़ा हुआ है। सीमा ने बताया कि वर्ष 2022 के चुनाव में वो अपने वोट से वंचित रही थी, अब मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संभल की विशेष अदालत SC/ST के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी, चंदोसी एसडीएम, तहसीलदार और बीएमओ को मिला है। अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने वादी सीमा देवी की तरफ से एसपी संभल और चंदोसी कोतवाली प्रभुहारी को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं वोट से वंचित होने के चलते कोर्ट में वाद भी दायर किया गया था। स्पेशल कोर्ट SC/ST की ओर से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि केस को जल्दी निपटाया जाएगा। डीएम सहित अधिकारियों के यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद इस केस को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश SC/ST, DM संभल, चंदोसी, SDM, तहसीलदार और BLO को सभी को नोटिस दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद अफसरों में खलबली मच गई है। इस मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी ये मामला आया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा। आपको कैसे पता चला कि आपका वोटर लिस्ट में से नाम गायब है? बोर्ड में मैं वोट डालने गई थी तो उसमें वोट नहीं था मेरा, मना कर दी कि आपको वोट नहीं पड़ेगा। फिर आपने क्या करा उसके बाद? फिर मैं विमलेश कुमारी की पूछ के फिर इनकी वजह से फिर मैं वहाँ गई कोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा। फिर हमने कोर्ट वो डाला केस। फिर हमारे पास जो आए धमकी देने। कौन आया धमकी देने? ये हेलो और वो सचिव, तो वो कह रहे थे कि तुम वोट बनवाओ अपना और कुछ मत करो, केस वापस ले लो। किसने कहा आपसे? सचिव ने? सचिव ने कहा। कहाँ के सचिव ने? यहीं के सचिव हैं। अच्छा, अब आपका वोट बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया है। कोर्ट में आपका केस चल रहा है? चल रहा है। हाँ। विशेष SC/ST कोर्ट निर्भय नारायण राय जी को और SDM चंदोसी, BLO चंदोसी, हमारा ग्राम अकबर पिचतौरी का और तहसीलदार चंदोसी, इन सबको सीमा के द्वारा नोटिस आया है और उनसे जवाब मांगा गया है। मुझे पूरी आशा है कि हम लोग अपना जो हमने अधिकार मांगा है वोट बनवाने का, पहली बात तो हमारी FIR दर्ज इन्होंने नहीं की, एप्लीकेंट को परेशान किया जा रहा है। एप्लीकेंट किसी तरीके से हार नहीं मान रही हैं। वो यहाँ से अगर मायूस हुई हैं तो उन्हें हाई कोर्ट में जाकर के शरण लेनी पड़ी और हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि वह हमें न्याय देने का पूरा हमें हक मिलेगा। थैंक यू मैम। सीमा देवी नाम की महिला का वोटर लिस्ट में से नाम गायब था, उसको लेकर हाई कोर्ट ने SDM जिला अधिकारी को नोटिस दिया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, सीमा एक आम महिला है और जब उन्होंने ये पाया कि मैं सन 2022 के चुनाव में वोट नहीं डाल पाई हूँ, तब उसको लगा कि मैं वोट डालने के अधिकार से वंचित रही हूँ। ये बात उन्होंने हमारे सामने रखी और मुझसे कहा कि मुझे अपना अधिकार चाहिए। तब हम लोगों ने उन महिला की रिक्वेस्ट पर ये एक एप्लीकेशन 26/4 सन 2022 को हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी चंदोसी को हमने दी। हमने एक मुकदमा पंजीकृत किया जिसके तहत सीमा ने मांग की कि मेरा मत मुझे बिना बताए, क्योंकि मेरा वोट डुप्लीकेट भी नहीं है, मेरा वोट 2 जगह भी नहीं बना हुआ है और मैंने कहीं एक स्थान से हटवा करके दूसरे स्थान पर मैं वोट भी नहीं बनवाया था। मेरा वोट आखिरकार काटा क्यों गया? वोट के आगे उनका डिलीट लिखा हुआ है जी। इस बार वोट वो नहीं डाल पाई। ये बात लेकर के वो अदालत में गई, उन्होंने केस दायर किया। केस पंजीकृत होने के बाद लगातार हमें 2 या 3 डेटा हमें प्राप्त होती रही और स्पेशल जज SC/ST कोर्ट ने हमें आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द आपके केस का निस्तारण करेंगे। चूँकि इसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक डेट पर हमसे ये बोला कि हम पहले इसकी जांच करा लें, उसके बाद हम इस पर कोई निर्णय दे पाएंगे। उन्होंने जांच के लिए एक चिट्ठी DM को लिखी और विगत जो हमारा समय निकला था उससे आगे का 3 महीने का समय उन्होंने डेट पर डेट को हमें लगाते रहे
और जैसे ही जांच होकर के आई और उस जांच के बाद में उसके उपरांत हमारे केस को उन्होंने खारिज कर दिया। उस केस के एवज में सीमा हाईकोर्ट चली गई। उस केस में भी सारे एप्लीकेंट जितने भी हमारे गए थे सबके नोटिस उसमें निकल चुके हैं। फिर सीमा ने एक स्टेप उठाया कि धारा 4 के अंतर्गत चाहे लोक सेवक किसी भी उसके अंदर आते हो, उसके अधिकार क्षेत्र में हमारे न्यायाधीश भी आते हैं लोक सेवक के अंदर। धारा 4 के अंतर्गत में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई लोक सेवक अगर किसी व्यक्ति के साथ में जो है न्याय नहीं देते हैं या उसको न्याय नहीं मिल पाता है तो धारा 4 उनको दंडनीय अपराध के लिए बाधित करती है। धारा 4 के अंतर्गत सीमा हाईकोर्ट चली गई। सीमा ने सबसे पहले जिला जज, जिलाधिकारी और न्यायाधीश SC/ST कोर्ट माननीय निर्मल नारायण राय जी के खिलाफ उन्हीं की कोर्ट में उन्होंने केस दर्ज किया। और उस केस में जिस दिन उन्होंने केस फाइल किया था उसी तिथि में निर्मल नारायण जी ने उस केस को उसी दिन उस केस को सुना और उस केस को खारिज भी कर दिया। और चूँकि उससे पहले जब हमने ये केस पंजीकृत किया था, पंजीकृत करने के बाद उन्होंने उसमें एक डेट भी लगा दी थी कि आपको उस डेट में आना है और उस डेट में आपको बहस करवानी है। लेकिन दोपहर के उपरांत सीमा को कॉल करके बुलाया गया और हमें भी कॉल करके बुलाया गया कि आपको इसमें बहस करनी है और मैं इस केस का निस्तारण आज ही करूँगा। इस केस का नंबर 4860/22 दिनांक 6/11/2022 को ये केस हमने पंजीकृत किया, जिसका पूरा नंबर है UPSCLO/100 532320। ये अभी केस तक संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।